राइडर के साथ ताल्लुकात कब बने? मैडम मेरे राइडर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। जो बात है वो मैं आपको सारी सच बताती हूँ। मैडम बात ये थी कि मेरा नाम, नंबर और एड्रेस, मैंने ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो जो राइडर था ना उसके अंडर आता था हमारा एरिया, उसके पास जो सी मेरी ये नाम, नंबर और एड्रेस इस थ्रू उसके पास मेरा गया था। मैडम उसने मुझे ना 6 मंथ पहले ना बहुत तंग करना शुरू किया। उसने मुझे ना स्टार्टिंग से ना जब मैं फ़ोन उठाती थी ना तो वो गंदी बात मुझे कहता था, डायरेक्टली गंदी बात, गंदी गाली मुझे कहता था। तो मैं खौफ के साथ ना मैं फ़ोन बंद कर देती थी। मैंने अपने हस्बैंड से 2-3 दफ़ा कहा कि प्लीज़ आप काइंडली मेरा ना नंबर चेंज करवा दें। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है नंबर चेंज कराने की। तो मैं उनको घबरा के ना नहीं बता पाई कि इस ना कोई मुझे ना गंदी गाली दे रहा है या कुछ कह रहा है। ये बात यहाँ पर ही ना बंद हो गई। फिर मुझे इस तरह ना मैं वीडियोस आना शुरू हो गई और गंदी गंदी GIF आना शुरू हो गई। वो मुझे जिस नंबर से आते थे ना मैं ब्लॉक करके ना साइड पे रख देती थी। इसकी मेरा जो आमना सामना हुआ है ना मैडम 2 हफ्ते पहले हुआ है। हमारा जो सा आमना सामना हुआ है इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले अम्मी के साथ ना बात हुई थी वीडियो कॉल के ऊपर। तो मैडम मुझे ना बार बार वीडियो कॉल्स आई जाए तो ना मैं ना उसको बंद करी जा रही उसको ब्लॉक करी जा रही हूँ। मुझे फिर एक नंबर से आ गया, चौथे जो सा नंबर आया ना 4th नंबर आया। मैं कहा मैं देखूँ तो सही किसकी वीडियो कॉल है। मैंने ना उसकी वीडियो कॉल ऑन की और जब मैंने ऑन की ना तो आगे से मुझे ना उसने पहले लफ्ज़ में ना उसने सलाम किया ना कुछ किया। उसने मुझे कहा, उसकी लैंग्वेज ना डिफरेंट थी, हमसे डिफरेंट थी। उसने मुझे कहा कि ना मेरा ना तेरे पे दिल आ गया तो मैंने ना तेरे से ब्याह करना है। उसने पहली ही ज़बान में मुझे उसने ये कहा मेरा तेरे पे दिल आ गया, मैं तुझसे ब्याह करना है। मैंने उससे कहा, मैंने बहुत लाइटली पोलाइटली होकर ना मैंने बड़े हंस के कहा कि बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। कहता तुम्हें तो ये पता ना तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तो मैं ना उसको ना मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो इसने मुझे बड़ी कॉल्स की मैंने इसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, ना किसी मैसेज का मैं इसका रिप्लाई देती थी। और गंदे गंदे जो ग्रुप्स होती है ना मैडम ये उसमें भी मुझे ऐड कर देता होता था क्योंकि व्हाट्सएप नंबर इसका मेरे पास था। मैडम हुआ ये उसका जो मेरा आमना सामना हुआ है ना मैडम, उसका मेरा आमना सामना ऐसे हुआ है कि वो ना उसने मुझे कॉल किया एक अननोन नंबर से। उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा मैम काइंडली नीचे आ जाएं, आपका ना 250 रुपये का ना पार्सल है। मैं अपने 250 रुपये लेके गई और मेरा पार्सल था, मेरा वो पार्सल वाकई में था। जब मैं नीचे गई हूँ ना तो ये लड़का, मैंने दरवाज़ा खोला और ये अंदर एंटर हुआ है एक ब्लेड लेके। इसके हाथ में इतना बड़ा ब्लेड था ये, और आके ना वो अंदर एंटर हो गया और उसने मेरी कमर के पास ना यहाँ पे ब्लेड रखा। तो ना कहता है पहचाना मुझे, वो कौन हूँ पहचाना है। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो क्या कर रहे हो, क्या कहता है मैं रईस जिसके साथ फ़ोन पे बात हुई थी तुम्हारी, जिसके साथ हुई थी। मैंने कहा एक मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम जोक होगे ना मैं करूँगी। मैंने उस टाइम कहा मैं तुम जोक होगे ना मैं करूँगी, मेरी बात सुनो। अभी ना इस टाइम घर में सारे हैं। कहता है क्यों झूठ बोलती हो मेरे साथ, घर में तो कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे ससुर नीचे हैं। कहता तुम्हारा खामन तो घर पे नहीं है ना। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरे ससुर नीचे है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कहता मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैडम मैं उससे ना अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई। मेरा पोर्शन ना मास्टर बेडरूम है, मैं उसको वहाँ पे लेके गई। वो बड़ा रिलैक्स होकर बैठा, फिर वो मेरे करीब आया और उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उसने मुझे हाथ भी लगाया और उसने और वो ना मेरे मुँह के आगे ब्लेड रख के कहता है कि अगर ही या किसको बुलाने की कोशिश की ना तो 2 लड़की बाहर खड़ी हुई हैं, मैं उनको भी बुला के अंदर लेकर आऊँगा। मैं तो तेरे साथ करूँगा। वो जो 2 लड़के तेरे साथ करेंगे ना फिर देखिए तेरे साथ क्या होता है। मुझे कहता है कि मैं तेरी बेटी को क्या, मैं तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक बेटा है, तेरी जहाँ पे बेटी जाती है ट्यूशन उनका नाम ये है और वो एथनिक की शर्टें मंगवाती हैं, मैं खुद उसको एथनिक की शर्टें दे कर आता हूँ, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके ताल्लुकात थे उसके साथ? इसका उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे, ना कोई ऐसी वैसी तो बात। उनसे बातचीत नहीं होती थी इनकी व्हाट्सएप पे? वैसे नहीं बात होती थी, वो पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि लास्ट ये बात नहीं करती थी? ये नहीं बात करती थी, इग्नोर करती थी। वो नंबर बदल के इनको फ़ोन करता था। उसके साथ 2 लड़के और मुलव्वस हैं। और आपको नहीं बताया आपकी बेगम ने? नहीं इन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे खुद ही पता चल गया क्योंकि वो एक दफ़ा नाइफ लेके हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसा है। जबरदस्ती घुसा या फिर आपके बेड के अंदर घुसा? ज़बरदस्ती घुसा है वो। बेड मेरा ऊपर है नीचे नहीं है। वो नाइफ लेके इसको उसने बुलाया कि नीचे आया, आपका पार्सल आया है, वरना मैं बल्ले दूंगा, आपके ससुर भी नीचे हैं। और नाइफ लेके ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसा है। मेरी बेटी जब ऊपर आई है इसकी वालदा ने इसको इशारा किया है कि जाके नीचे अब्बू को बताओ कि ऊपर डिलीवरी बॉय, आंख से इसने इशारा किया। जब उसने जाके अपने दादा अब्बू को बताया, मेरे वाला साहब भाग के ऊपर आए। बेटी 8 साल की है? 8 साल की बच्ची है और आंख का इशारा समझ गई, इन्होंने यूं किया और ये वो बच्ची चली। एक गैर बंदा घर में है, उसको पता ही नहीं है कौन है और उसके हाथ में छुरी है, वो तो घबरा के जाएगी ना नीचे। उसने जाके मेरे वाला साहब को बताया, मेरे वाला साहब ऊपर आए हैं तो उसने अंदर से कुंडी लगाई है।
और मेरे घर से कुछ चीज़ें भी उठा कर ले गया, वो गोल्ड और मेरी कोई हैंडसम अमाउंट की मनी पड़ी हुई थी। मुझे ये बताया ना, फिर आपने उसे कत्ल कैसे किया, उसे बुलाया क्या? मैंने उसको नहीं बुलाया, वो बज़िद था मेरे घर आने के, ठीक है, कि मैंने मिलना है, मैंने मिलना है, मैंने आना है, वरना मैं आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्योंकि मोबाइल मेरे पास है, मैंने भी उसको मैसेज कर दिया, मैंने कहा आ जाओ भाई आप। वो जब आया तो मैंने उसको पकड़ लिया। आगे सारा वकूआ आपने FIR में आगे आप बताएं कि उसे कैसे मारा। जैसे मारा आपने FIR में पढ़ लिया। मुझे ये बताएं उसे आपने मारा कैसे। आपने FIR में पढ़ लिया। मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है जिस बंदे से, मैं उसको स्पेयर नहीं करूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल को और अपने रब को राजी किया। कैसे मारा, तशद्दुद किया? हाँ जी, तशद्दुद किया। किस चीज से मारा? डंडे से मारा उसको मैं, कितना मारा? 2-3 डंडे मारे हैं उसको, मर गया वो।